मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे कैलोरीमेट्री के कंसेप्ट पे। तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कैलोरीमेट्री अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको कैलोरीमेट्री के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमको दो पॉइंट को समझना पड़ेगा जिसको हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी के नाम से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हमारा क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसा नाम ही लग रहा है कि इसके आगे हीट कैपेसिटी के आगे लगा हुआ है स्पेसिफिक, तो इसकी कुछ स्पेसिफिक हमारी जो है कंडीशन होगी। तो कंडीशन ये होती है बच्चों कि द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑफ यूनिट मास बाय ए यूनिटी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी बॉडी का यूनिट मास ले लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर दे तो हमें जितनी हीट की रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक कंडीशन लगी है कि हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ना चाहिए और मास भी हमारा 1 केजी के करीब होना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डिफिनेशन जो होती है बच्चों वो होती है, नोट करिए, द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of unit mass of body by unity is known as specific heat capacity। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। सपोज करिए कि हमारे पास, अच्छा इसको क्या कहते हैं, इसको हम इट इज डिनोटेड बाय सी, स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए हमारे पास किसी बॉडी का जो है एक m मास है। ठीक है, m kg का हमारे पास मास है, उसका इनिशियल टेम्परेचर T है। इसको हमने क्या की, डेल्टा Q हीट सप्लाई करी और उससे क्या हुआ कि इसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया डेल्टा T से और फाइनल टेम्परेचर हो गया हमारा T प्लस डेल्टा T। इस तरीके से होता है। तो बच्चों इस डिफिनेशन के हिसाब से जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी C Q, इतना हीट दिया, यूनिट मास यानी m से डिवाइड करेंगे और यूनिट टेम्परेचर ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको जितना भी हमारा टेम्परेचर रेज हुआ उससे डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये आ गया हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला। यहां से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितना जो है हीट सप्लाई किया उस बॉडी को, तो हमारा आ जाएगा mc डेल्टा टी, यानी डेल्टा क्यू बराबर mc डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो C है वो हमको बताता है कि यूनिट मास का टेम्परेचर यदि हम जो है 1 डिग्री से क्या कहते हैं रेस करते हैं तो हम उसको हीट इतनी देते हैं। तो अब हमारे पास कोई भी मास हो और कोई भी टेम्परेचर हो उसको हम टोटल कितनी हीट दे रहे हैं वो हमारी इस फार्मूले से निकल आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बात करते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता जरूर है नीट और आईआईटी में। तो बच्चों देखिए SI यूनिट जो होगी इसकी, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो होगी बच्चों हमारी जूल, ठीक है, पर केजी और पर डिग्री केल्विन, ये होगी हमारी। और होगी सीजीएस यूनिट जो होगी, सीजीएस यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो होगी बच्चों कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास होगी इसकी यूनिट। अब देखिए डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, डायमेंशन हमारा जो आएगा, डायमेंशन
ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों आ जाएगा ऊपर देखिए हमारे पास एनर्जी, हम यही लिख के निकालते हैं। ये देखिए Q का जो हमारा डायमेंशन होगा वो एनर्जी का होगा, तो हो गया ml² T⁻², ऐसे हो गया, ठीक है। और देखिए m को हम डिनोट करते हैं इससे, और देखिए डेल्टा टी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है बच्चों। अभी तक हमने जितनी भी फिजिक्स आपको पढ़ाई है उसमें पहला टर्म है हमारा डायमेंशन में जहां पे टेम्परेचर यूज हो रहा है। अभी तक टेम्परेचर का हमने यूज कहीं नहीं किया था डायमेंशन में, पहला हमारे पास क्वांटिटी आई है फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है उसको हम K से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। देखिए m से m कट जाएगा तो आ जाएगा L⁻², T⁻² और K⁻⁻1। ये बच्चों हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको हम यहां लिखेंगे L² T⁻², K⁻1। ये आ गया हमारा डायमेंशन। कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा होता है m⁻0, L⁻2, T⁻², K⁻1। बच्चों ये हमारा हो गया यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जहां पे जिसकी जरूरत हो उसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। इसके बाद बात करते हैं हमारी हीट कैपेसिटी के। बच्चों हीट कैपेसिटी क्या होता है, वो बस उसमें अंतर इतना होता है कि वो यूनिट मास के लिए नहीं होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी यूनिट मास के लिए थी, लेकिन हीट कैपेसिटी जो होती है वो हमारी गिवन मास के लिए होती है। जितना भी मास हमको दे रखा है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए हमको जो हीट देनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो बच्चों यहां नोट कर लीजिए, सिंपल सी बात होती है, इसको नोट करिए, हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of a given mass by 1 degree is known as heat capacity of body, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी जो थी यूनिट मास के लिए थी, हीट कैपेसिटी हमारी गिवन मास के लिए होती है। बच्चों तो सिंपल सी बात है, ये हमारा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या था, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई m डेल्टा T। बच्चों यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो है इसको m को इधर कर दें तो ये हमारा हो गया डेल्टा Q बाई डेल्टा T, और बच्चों इसको हम जो है S से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम S से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये हमको बताता है कोई भी हमारी बॉडी उसका जो गिवन मास है उसके लिए हमको टोटल हीट कितनी जरूरत पड़ेगी यदि हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देते हैं। बस इसमें ये डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहां पे आ गया, तो कुल मिलाकर के हम लिख सकते हैं कि हमारा जो हीट कैपेसिटी होगा वो होगा m/c। ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बीच में। फिर आते हैं बच्चों यहाँ पे यूनिट पे, तो देखिए यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, तो वो क्या होगा देख लीजिए, SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, तो वो हमारी हो जाएगी जूल पर केल्विन, इस तरीके से आ जाएगा जूल पर केल्विन। और हमारा जो CGS यूनिट आएगा, CGS यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी वो आ जाएगी हमारी कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया बच्चों। फिर आता है हमारा डायमेंशन का नंबर, तो हमारा जो डायमेंशन आएगा वो देखिए क्या होता है, डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी वो होगा बच्चों हमारा, देखिए क्या होगा, इसका हो गया ml² T⁻² हीट का, और नीचे आ गया टेम्परेचर का टर्म, तो हमारे पास जो डायमेंशन आया वो आया ml² T⁻² और K⁻⁻1। बच्चों ये होगा इसका डायमेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है
पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। बच्चों अब इस पे करते हैं छोटे छोटे से 2 सवाल। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, when 400 joule of heat are added to 0.1 kg of a metal, its temperature increased by 20 degree centigrade. What is the specific heat capacity and heat capacity of metal? ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी निकालना है गिवन मेटल का। तो देखिए हमारे को दे क्या क्या दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले मास दे रखा है, वो हमारा है 0.1 kg, ठीक है। और हमने जितनी इसको हीट सप्लाई करी वो है हमारी 400 जूल। और जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है बच्चों 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, या हम कहते हैं कि 20 डिग्री केल्विन से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। डेल्टा टी हमारा इतना है, ठीक। अब देखिए हमको सबसे पहले निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो देखिए डेल्टा क्यू हमारा क्या है, वो है हमारा 400 जूल और ये है नीचे 0.1 और टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री से इंक्रीज हुआ। तो बच्चों जब हम इसको काटेंगे पीटेंगे तो हमारा आ जाएगा 200, ठीक है। और यूनिट होगी इसकी जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। ये हमारे पास आएगा इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बच्चों देखिए हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है S बराबर M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों ये हो गया M है हमारा 0.1 और ये आ गया हमारा 200, ठीक। तो देखिए हमने इसको लिखा तो हमारा आ गया 20 जूल, ठीक है, पर डिग्री केल्विन। ये हमारे पास आ गया इसका हीट कैपेसिटी। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, इसको मैंने जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी करवा दिया ताकि आपका हाथ साफ हो जाए। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, when the 300 joule of heat is added to the 25 gram of a material, its temperature increases from 25 degree centigrade to 45 degree centigrade. Calculate the heat capacity and specific heat capacity of the material. ठीक है बच्चों, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या हुआ कि एक सब्सटेंस है उसको हमने कितना दिया है, 300 जूल का टेम्परेचर दिया, उसका जो मास है वो हमारा 25 ग्राम है, ठीक है। और हमारा जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो T1 हमारा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 है हमारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डेल्टा T हो गया हमारा T2 माइनस T1, यानी हो गया हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से हमको दे रखा है। हमको क्या निकालना है, हीट कैपेसिटी। तो बच्चों हीट कैपेसिटी क्या होता है, वो होता है S डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ठीक है। यहां पे रखेंगे तो देखिए डेल्टा Q है हमारा 300 और नीचे है 20, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसको 300, ये कट जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आ गया हमारा 0 0 कटा 15। हीट कैपेसिटी हो गया 15 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास आया हीट कैपेसिटी। अब बच्चों निकालना है हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए हमारा क्या रिलेशनशिप होता है, ये होता है M इंटू सी, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। इससे भी निकाल सकते हैं या हम इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं, जिससे आप निकालना चाहें उससे निकालिए। मैं इससे निकाल देता हूं। तो देखिए हीट कैपेसिटी हमारी कितनी आई, 15, ठीक है। और हमारे मास कितना दे रखा है, 25 ग्राम, ठीक। ये हमारा इस तरीके से आ गया C। तो बच्चों C कितना हो गया, ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई 25। अब देखिए ग्राम में है तो इसको केजी में बदलेंगे, तो इसको हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा गया कट, तो ये आ गया हमारे पास 4 0, ठीक है। हमारे पास इस तरीके से तो 15 चौको 60, ये आ गया 600 जूल, ठीक है, पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से ये हमारा आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हमारा आ गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी का वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है। तो बच्चों कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल जो कहता है वो ये कहता है कि व्हेन टू बॉडीज आर
of different temperature are keeping in the contact, then heat flows from hotter body to the colder body. ठीक है, till the temperature reaches at the equilibrium. क्या हुआ मतलब इसका? इनका कहने का कैलोरीमेट्री का सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर दो बॉडी हमारी अलग अलग टेम्परेचर की है तो और उसको हम कांटेक्ट में ले आते हैं तो क्या होता है कि जो है हीट का फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के साइड में तब तक होता है जब तक दोनों बॉडीज का जो है हमारा टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल कहता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्या होता है कि दो बॉडी होती है, एक हॉट बॉडी है और दूसरी हमारी कोल्ड बॉडी है। इन दोनों को हम कांटेक्ट में लिखते हैं तो क्या होगा कि हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा और फिर क्या होगा, टेम्परेचर जो है दोनों का बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट है कैलोरीमेट्री का। ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट है कैलोरीमेट्री का। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रिंसिपल लगता है वो होता है हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाई कोल्ड बॉडी till the temperature of both body becomes equal। ठीक है, becomes equal। बस इतना सा कंसेप्ट है इसमें और कुछ नहीं है। इस पूरे प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये बच्चों हमारा प्रिंसिपल होता है कैलोरीमेट्री का। इसमें क्या होता है कि हीट हमारा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी तक पहुंचता है और जो है दोनों का टेम्परेचर जब बराबर होता है तो हीट का फ्लो हमारा रुक जाता है। कोई भी चीज हम गर्म करते हैं तो इसी प्रिंसिपल पे वो हमारा जो है काम करती है। अब बच्चों यहां पर बात आती है कि हमारा जो है कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कितना निकलता है और कोल्ड बॉडी में हमारा कितना जाता है। ठीक है बच्चों, तो सपोज करिए कि हमारे पास दो बॉडी है, एक ए है एक बी है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका मास A है, Ma है, इसका मास B है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Ca है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cb है। इस तरीके से हमारे पास हमको इतनी चीजें दे रखी हैं। तो बच्चों हमारे पास जो हीट लॉस्ट बाई ए होगा, हीट लॉस्ट बाई ए होगा, वो होगा बच्चों हमारा डेल्टा क्यू ए। ठीक है, हम इस तरीके से लिखेंगे अगर तो होगा हमारा डेल्टा क्यू ए और वो होगा बच्चों हमारा MaCa डेल्टा टी। इस तरीके से होगा, मतलब डेल्टा टी क्या, ये जो है हमारा हाई टेम्परेचर पे है और ये लो टेम्परेचर पे है। यहां हमको गिवन है, यहां पे हमको गिवन है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, ये हमको गिवन है। क्या हुआ, तो हमारा जो हीट का लॉस होगा वो ए बॉडी द्वारा होगा MCA डेल्टा टी। ठीक है, सपोज करिए कि हमारा दोनों का कॉमन टेम्परेचर बाद में T हो जाता है तो डेल्टा टी ए के लिए होगा हमारा वो होगा T1 माइनस टी। ठीक, ये हमारे पास हो गया, इतना हीट इसने लॉस किया। अब जब इसने अपने से इतना हीट दिया तो ये इसको रिसीव करेगा। तो बच्चों हीट रिसीव बाई बी हो जाएगा, वो हो जाएगा MbCb डेल्टा टी और यहां पे डेल्टा टी होगा बच्चों वो होगा T माइनस T2। ठीक है, T माइनस T2। तो बच्चों अगर हम इसको कायदे से लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू ए बराबर MaCa और ये आ गया T1 माइनस टी इस तरीके से, और ये आ गया डेल्टा क्यू बी बराबर MbCb T माइनस T2। इस तरीके से ये हमारा आ गया। और बच्चों देखिए ये और ये बराबर होगा तो हमारे कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से क्या होगा, कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से क्या होगा, डेल्टा क्यू ए बराबर डेल्टा क्यू बी। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा MaCa T1 माइनस टी बराबर MbCb
T माइनस T2 ये आ जाएगा। और बच्चों इसमें बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं, कभी मास पूछा जाता है, कभी टेम्परेचर, दोनों का मिक्सचर का क्या हो जाएगा, इस टाइप से तमाम क्वेश्चन आते हैं, आप लोग किए भी होंगे। तो बच्चों ये पूरा हमारा कंसेप्ट है इसका, इससे हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं गिवन बॉडी का। और जो टेम्परेचर हमारा आएगा, ठीक है बच्चों, जो टेम्परेचर जो हमारा आएगा कैलकुलेट करने पे, वो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। T इक्वल टू हो जाएगा MACA_T1 प्लस MBCB_T2 डिवाइडेड बाई MACA प्लस MBCB। ये इस तरीके से फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा जहां पर हीट का फ्लो बंद हो जाएगा। बच्चों ये हमारा पूरा कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है, ठीक है, ये हमारा पूरा कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है। तो ये हमारा प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री का कंप्लीट हुआ। चलिए अब इस प्रिंसिपल पे हम करते हैं एक दो क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन हमारे किस तरीके से होंगे। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन ये 10 ग्राम ऑफ वाटर इज एट द 70 डिग्री सेंटीग्रेड is mixed with the 5 gram of water at 30 degree centigrade. Find the temperature of the mixture. ठीक, हमने क्या किया, 10 ग्राम वाटर लिया और जो उसका टेम्परेचर हमने लिया 70 डिग्री, उसको 30 डिग्री के वाटर के साथ हम मिक्स कर रहे हैं जो कि है 5 ग्राम। तो हमारा मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा ये निकालना है। तो सिंपल सी बात कि हीट लॉस्ट, ठीक है, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, यही बस हमारे पास एक फार्मूला है, इसी को लगा देना है। तो देखिए क्या हुआ, इधर हो गया हमारा MC डेल्टा T ऐसे लिखेंगे बराबर MC या M1C1 डेल्टा T ऐसे लिखें, M2C2 डेल्टा T, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो देखिए हमारा M1 कितना है, 10 ग्राम है, हमने 10 लिखा। C1 हमारा वाटर का है, दिया नहीं, हम C लिख लेते हैं। और डेल्टा T है हमारा 70 माइनस T ले लेते हैं, क्योंकि ये देखिए हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर 70 डिग्री है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया बराबर। M2 5 ग्राम है और हमको जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की नहीं दे रखी है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और दूसरी चीज बच्चों ये हुई कि हमारा टेम्परेचर जो है रेस कर रहा है, तो T माइनस 30 ये आ गया हमारे पास। देखिए C से C कट गया और हमारे पास क्या आया, जो आया सिंपल सा ऐसे लिख लेते हैं, वो आ गया 5 से काट देते हैं, ये आ गया 2, तो आ गया 270 माइनस T इज इक्वल टू T माइनस 30, ये इस तरीके से आ गया। तो आ गया 140 माइनस 2T बराबर T माइनस 30, ठीक है। इसको इधर हम ले आएंगे तो ये हमारे पास हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो आ रहा है 3T इज इक्वल टू 170 और T की वैल्यू आ गई 170/3, ठीक है, 170/3 ये आ गया। तो यानी कि हमारा जो मिक्सचर का टेम्परेचर फाइनल होगा वो हमारे पास आ रहा है 5 × 15 यानी 5, और यहां पे आ गया जो है फिर बचा 2, 56.66 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों ये हमारा फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर होगा, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A liquid A and B are at 30 degree centigrade and 20 degree centigrade when the mixed in equal mass, where the final temperature of mixture found to be 26 degree centigrade. Find the ratio of specific heat capacities of both the liquid. हमारे पास दो लिक्विड है A और B, एक 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दोनों को इक्वल मास में हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो उनका जो मिक्सचर का टेम्परेचर फाइंड आउट किया जाता है वो आता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको बताना है कि A की हीट कैपेसिटी और B की हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमारा रेशियो क्या है, ठीक है। A की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और B की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमको यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दे रखा है, तो हम सपोज करते हैं Ca और Cb जो है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है A और B की, ठीक है बच्चों। हमारा फिर वही कंसेप्ट लगेगा, हीट लॉस्ट कैलोरीमेट्री का, हीट लॉस्ट इक्वल टू बाय हीट गेन, इस तरीके से हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए A हमारा करेगा, तो सपोज मास ऑफ A, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A और डेल्टा T बराबर मास ऑफ B, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ B और डेल्टा T, इस तरीके से आया बच्चों, ठीक है। ये भी हम ले लेते हैं A का जो डेल्टा T आया और जो आया T का,
ठीक है। अब देखिए मास दोनों के इक्वल है, तो सपोज करते हैं m ये आ गया, Ca हमारा निकालना है, ये आ गया। अब देखिए डेल्टा T कितना होगा, इनिशियली इसका टेम्परेचर 30 था और फाइनल जो मिक्सचर का पाया गया 26, तो ये आ गया। ठीक है। अब चलिए दोनों का मास इक्वल है, तो इसको भी हम m ले लेते हैं। Cb हमें निकालना है, और देखिए इनिशियल टेम्परेचर इसका था 20 और फाइनल आया 26, तो आ जाएगा 26 माइनस 20। इस तरीके से बच्चों ये आ गया हमारा। ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए m से m कट गया और ये आया Ca इंटू 4 बराबर Cb, ठीक है, इंटू 6 ये आ रहा है। तो बच्चों Ca डिवाइडेड बाई Cb जो आ गया वो आया 6/4, यानी कि Ca रेशियो Cb वो आ गया 3:2। बच्चों ये हो गया इसका आंसर, सिंपल था। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, सिंपल था। कंसेप्ट वही लग रहा है। अब चाहे इन्होंने मास इक्वल दिया है, डिफरेंट दिया है, क्या नहीं दिया, ये हमको अपने सेंस से देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये 2 क्वेश्चन हुए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा स्टैंडर्ड का है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे पास 3 अलग अलग लिक्विड है। देखिए जब क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मास ऑफ 3 लिक्विड्स आर ऑफ ए बी सी आर 12 डिग्री 19 डिग्री एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड टेम्परेचर इज 16 डिग्री फाउंड। व्हेन बी एंड सी आर मिक्स्ड टेम्परेचर इज 23 डिग्री। व्हाट विल द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स्ड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारे पास 3 जो है, 3 हमारे पास लिक्विड है ए बी एंड सी। इसका जो है इक्वल मास है Ma बराबर Mb बराबर Mc। हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास M है। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, A का टेम्परेचर है हमारे पास 12 डिग्री सेंटीग्रेड, B का टेम्परेचर है 19 डिग्री सेंटीग्रेड और C का टेम्परेचर है हमारा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमको दे रखा है। जब A और B को मिक्स किया गया तो इसका टेम्परेचर फाइंड आउट हुआ हमारा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। जब B और C को मिक्स किया गया तो इसका टेम्परेचर हमारा फाइंड आउट हुआ 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर A और C को जब मिक्स करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, और इसमें हमको कुछ भी नहीं दे रखा, ना इसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है, ना कुछ दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हम करते हैं कि हमने ए और बी को मिक्स किया और हमने इसकी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंसीडर कर ली Ca, Cb एंड Cc। इस तरीके से हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने कंसीडर कर ली, जो कि हमको दी नहीं हुई है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां पे हमारा क्या हुआ, व्हेन ए एंड बी मिक्स। जब ए और बी को हम मिक्स करते हैं तो देखिए ए का टेम्परेचर है हमारा 12 और बी का है 19, तो यानी कि बी हमारा हॉटर है। तो क्या होगा, हीट लॉस्ट बाई बी इक्वल टू हीट गेन बाई ए, ये होगा हमारा। तो देखिए क्या होगा, एम बी सी बी डेल्टा टी हमारा हो जाएगा बच्चों। हमारा जो आ रहा है इसका टेम्परेचर 16 आ रहा है, तो हमारा ए है हमारा 19 पे, बी है हमारा 19 पे और मिक्सचर का 16 हो रहा है। तो ये होगा हमारा 19 माइनस 16, हमने इसको ऐसे लिख दिया, बराबर हीट गेन्ड बाई ए। मास इसका हो गया Ma, ठीक है, और इसकी हीट कैपेसिटी Ca। और देखिए इनिशियली ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मिक्सचर 16 हो रहा है, यानी डेल्टा टी आ जाएगा हमारा 16 माइनस 12, ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 16 माइनस 12, इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये है हमारा M, ये है Cb और ये आ गया हमारे पास 3 बराबर ये है हमारा M और ये है Ca और ये आ गया हमारे पास 4। M से M कट गया तो आया 3 Cb इक्वल टू 4 Ca, यानी कि हमारा जो आ रहा है ये एक रिलेशनशिप आया, इसको हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, यहां से हम A की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, तो आया Ca इक्वल टू 3/4 Cb, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। हम इसको यहां लिख लेते हैं, तो आ गया हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A इक्वल टू 3/4 ऑफ Cb।
ये हमारा एक रिलेशनशिप आ गया। अब बच्चों दूसरी कंडीशन जो हमको दी हुई है हम उसको अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि जब हमारी बी और सी को मिक्स किया जाता है, अब देखते हैं कि दोनों में हमारा हॉट कौन सा है। सी का टेम्परेचर 28 है और बी का हमारा 19 है, यानी सी हमारा हॉट हुआ। तो क्या हुआ, हीट लॉस्ट बाय सी, ही लॉस्ट बाय सी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय बी, ये होगा। यानी एम सी 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 डेल्टा टी सी बराबर एम बी सी बी डेल्टा टी बी, ये आएगा। अब देखिए एम सी क्या है, वो है हमारा एम, क्योंकि इक्वल मास लिया है। सी 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 हो गया डेल्टा टी, डेल्टा टी हमारा कितना है देखना पड़ेगा। हमारा फाइनल टेम्परेचर 23 हो रहा है और इनिशियल टेम्परेचर सी का है वो है 28, तो हमारा आएगा 28 माइनस 23, ये आ गया बच्चों। ठीक है, एम बी है हमारा एम, सी बी है ये, और डेल्टा टी देखिए क्या हुआ, डेल्टा टी यहाँ पे कोल्ड, बी का टेम्परेचर है 19 और फाइनल हो रहा है 23, तो ये आ रहा है 23 माइनस 19। ठीक है, तो देखिए m से m कट गया, हमारे पास क्या आया सी सी, और ये आया 5 इंटू 5 बराबर सी बी, और ये आया 4। कुल मिलाकर सी सी जो आया वो आया 4/5 सी बी, इस तरीके से हमको मिल गया। तो देखिए इसको हम यहां नोट कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा सी सी इक्वल टू 4/5 सी बी। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हमको निकालना है उस मिक्सचर का टेम्परेचर जब हम जो है ए और सी को मिलाते हैं। ठीक, जब हम ए और सी को मिलाते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास यहां पे है। तो अब देखिए हम देखते हैं ए और सी का मिक्सचर का क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों हमको देखना पड़ेगा ए और सी में से टेम्परेचर किसका ज्यादा है, तो टेम्परेचर हमारा सी का ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, हीट लॉस्ट होगा सी का, तो क्या होगा हीट लॉस्ट बाय सी। ठीक है, हीट लॉस्ट बाय सी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय ए, ये हमारा लगेगा। तो बच्चों मास ऑफ हो गया सी का, सी ले लिया, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीसी हो गई, और डेल्टा टीसी हम इस तरीके से ले लेते हैं, और यहां पे आएगा एम ए सी ए डेल्टा टी ए, इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, तो एम सी हो गया सी, ये हो गया सी सी और टी सी। सपोज करते हैं कि हमारा फाइनल टेम्परेचर जो आया वो आया टी। ठीक है, और इसका इनिशियल टेम्परेचर था 28, तो ये आ गया हमारा 28 माइनस टी, आया हमारा 28 माइनस टी इस तरीके से, और इधर आएगा एम सी ए, और इधर हमारा कितना है, फाइनल टेम्परेचर हमने मान लिया टी, और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए था वो हमारा था 12। ये देखिए इस तरीके से आ गया। देखिए एम से एम कट गया। ठीक है, एम से एम कट गया, और हमारे पास अब जो बचा है हम उसको लिखते हैं। तो देखिए जो बचा है हम उसको लिख रहे हैं सी सी, यह 28 माइनस टी इज इक्वल टू सी ए टी माइनस 12, ये हमारे पास रिलेशनशिप आया। बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम हमको सी सी और सी ए देख रहा है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमने सी सी और सी ए को सी बी के टर्म में निकाल दिया है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो देखिए सी सी जो आया है वो आया है 4/5 सी बी, और यह है 28 माइनस टी, और सी ए जो है वो है 3/4 सी बी, और यह आएगा टी माइनस 12 इस तरीके से। देखिए सी बी से सी बी हमारा गया कट, अब हम इसको कर देंगे कैलकुलेट, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 4/5 इंटू 28 माइनस 4/5 टी बराबर 3/4 टी माइनस 3/4 इंटू 12, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो आ रहा है इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3, और इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 3/4 प्लस 4/5 टी, ये आ गया। और इधर जो आ रहा है बच्चों, तो ये आ रहा है 5 से इसको काटेंगे 28 को, तो ये हमारा आ जाएगा 4.6 इंटू 4, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं 4.6
इंटू 4 और प्लस 9, ये हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। बच्चों इसको सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया एलसीएम 20 और आ गया 15 प्लस 16, तो आ गया 31/20। ठीक है, 31/20, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 46 इंटू 4। ठीक है, 46 इंटू 4, 4 से 24 का 4, 16, 16 2 18, ये आ गया प्लस 9, तो ये आ गया हमारा 27.4। ठीक है, तो बच्चों जो इधर आया है वो आया है 31/20t बराबर 27.4। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों अब इसको कैलकुलेट करके हम निकाल लेते हैं फाइनल टेम्परेचर। तो देखते हैं कि फाइनल टेम्परेचर हमारा मिक्सचर का क्या होगा। तो देखिए आया 31/20t बराबर 27.4। तो t जो आ गया हमारा वो आया 27.4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 31। ठीक है, ये आ गया बच्चों। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेट करने पे जो आएगा वो होगा, इसका जो फाइनल आएगा वो आ जाएगा बच्चों हमारा 20.3 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा फाइनल टेम्परेचर आएगा वो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है, ये बच्चों होगा इसका आंसर। और ये देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार था, इसमें हमको कुछ भी नहीं दे रखा और फाइनल टेम्परेचर हमने इसका निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये बात हमारी सिंपल कैलोरीमेट्री की खत्म हुई। अब इससे जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा लेटेंट हीट का कंसेप्ट क्या होता है और क्या होता है हमारा लेटेंट हीट। ठीक है, तो देखते हैं आगे का कंसेप्ट। तो बच्चों चलिए अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो लेटेंट हीट के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि हमारा जो है ये थर्मल फिजिक्स चल रहा है। और थर्मल फिजिक्स में हमारे 3 चैप्टर होते हैं। पहला होता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा होता है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बच्चों इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग अलग 3 मिलेगी। और प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में मैंने एक इंट्रोडक्शन टू थर्मल फिजिक्स करके एक वीडियो बनाया है छोटा सा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वो आपको थर्मल फिजिक्स पढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ आपको ये बताया है कि किस तरीके से आप थर्मल फिजिक्स की स्टडी करें ताकि आपको कठिनाई कम से कम हो। ठीक है, इसमें जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत इजी है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम से किस तरीके से हम निपटेंगे वो मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी और नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। तो देखते हैं कि हमारा लेटेंट हीट क्या होता है। बच्चों हेडिंग डालिए लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट। ठीक है बच्चों, तो लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है बच्चों हिडन। ठीक है, कोई चीज अगर हमारी छुपी हुई है तो उसको बोलते हैं लेटेंट। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है। होता यह है कि देखिए हमारे पास कोई भी मटेरियल है वो हमको 3 फॉर्म में मिलता है। एक मिलता है सॉलिड फॉर्म में, दूसरा हमारा मिलता है लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, और तीसरा हमारा मिलता है हमको वेपर या गैस के फॉर्म में। ठीक, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक बच्चों, अब देखिए चलिए इसकी स्टडी करते हैं और एक वो केस लेते हैं जो हमने देख रखा है डेली लाइफ में, और वो हमारा होता है वाटर का तीनों फॉर्म। जैसे कि हमारी आइस हमने देखी है, वाटर हमने देखा है, और जो है वेपर वो भी हमने देख रखा है। ठीक है, वेपर वो भी हमने देख रखा है। अब देखिए बच्चों, हम इसकी स्टडी करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आइस हमारा वाटर में और वाटर हमारा वेपर में कन्वर्ट होता है जब हम उसको हीट देते हैं। तो सपोज करिए कि हमारा जो है आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसको हमने हीट दी। ठीक है, तो हमको वाटर मिलता है बच्चों सबसे पहले, और उसका भी टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको हीट देना चालू करते हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी हमारा क्या होता है वाटर ही होता है। और फिर क्या होता है कि हम इसको और हीट देते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर भी इसका टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वेपर हो गया। ठीक है,
अब देखिए इसको मेल्ट करने के लिए हमने हीट दी, सपोज करिए डेल्टा क्यू, ठीक, और इसको यहां पर हमने हीट दी, इसका जो है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए डेल्टा क्यू, और यहां पर भी हमने दी डेल्टा क्यू। ये क्यू हो सकता है, अब चलिए अलग अलग कर लेते हैं, Q1, Q2, Q3, इस तरीके से हीट दी, जिससे जो है इसका फेज चेंज हो गया, इसका टेम्परेचर बदला। बच्चों मैंने आपको हीट एंड टेम्परेचर के पहले वीडियो में बताया कि जब कभी भी हम किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। लेकिन देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि हमारा जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और उसको जब हम हीट दे रहे हैं तो हमको वाटर मिल रहा है सबसे पहले, और वो भी हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। सवाल यहां पैदा होता है कि ये जो हमने हीट दी ये गई कहां, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ कि हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को फिर से हीट दी, तो हमारा जो है वाटर का टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को हीट देते हैं तो हमारा वेपर बनता है, ठीक है, वो भी हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। मतलब यहां पे हमने जो Q3 हीट दी उससे भी इसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं। तो सवाल यहां पे पैदा होता है कि इस जोन में, ठीक है, यहां पे और यहां पर जो हम हीट दे रहे हैं उसके कारण जो है टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है। बच्चों यहां पर ये बात एराइज हुई। अब बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, बात सही है, लेकिन एक चीज जो हो रही है उसको हमें देखना पड़ेगा। बच्चों यहां पर जो था आइस था, और यहां पर हमारा था वाटर, यानी यहां पर हमारा सॉलिड था और वो कन्वर्ट हो गया हमारा लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहां पर हमारा लिक्विड है और ये लिक्विड हमारा गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बच्चों क्या हो रहा है कि यहां टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन मटेरियल का फेज चेंज हो रहा है। वो हो रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में आ जा रहा है, और यहां पर भी फेज चेंज हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि लिक्विड से गैस में आ जा रहा है। और बच्चों ये क्या होता है कि हमारा जो ये हीट हम यहां देते हैं ये फेज को चेंज करने में खर्च हो जाती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं खर्च होती है। यहां पर भी होता है कि यहां से लिक्विड से गैस में हो रहा है, तो जो हीट हम दे रहे हैं Q3 ये हमारी फेज चेंज करने में खर्च हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं होती है। तो बच्चों सवाल पैदा होता है कि आखिर ये हीट जाती कहां है, ठीक है। तो बच्चों हीट जाती है यहां पे टू ब्रेक, ठीक है, टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने में ये हीट खर्च हो जाती है, ठीक है, ये हीट खर्च हो जाती है, इसलिए हमारा टेम्परेचर राइज नहीं होता। और यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी होता है टू ब्रेक द, ठीक है, ब्रेक द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड ऑफ लिक्विड, ठीक है। और ये जो है हमारी जो है हमको टेम्परेचर इंक्रीज में नहीं, उस बॉन्ड को तोड़ने में खर्च होती है। यहां पे सॉलिड का बॉन्ड टूटता है तो लिक्विड, और जब लिक्विड का बॉन्ड टूटता है तो हमारा जो है गैस बनती है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा ये प्रोसेस हुआ, ठीक है। और बच्चों ये चूंकि हीट हमको दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती, इसलिए बच्चों इसको कहते हैं हम लेटेंट हीट, इसको बोलते हैं बच्चों लेटेंट हीट। ये हो गया बच्चों लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और बच्चों इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन। ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब बच्चों इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है। रिवर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा वेपर था, वो कूल होकर के हमारा लिक्विड वाटर में आया, तो हमको जो है लेटेंट हीट जो है मिलेगी, हमको मिलेगी। यहां पर हम दे रहे हैं उसमें हमें मिलेगी। यहां पर भी होता है कि जब कोई लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हमको जो है लेटेंट हीट के फॉर्म में हीट मिलती है, उसका हम यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया बच्चों लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लेटेंट इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हम बोलते हैं। बच्चों एक हमारे पास और कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट ये होता है, वो देखिए कंसेप्ट ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठीक है, बीच में लिक्विड का फेज नहीं होता। जैसे कपूर हम लोग पूजा वूजा करते हैं तो जलाते हैं आरती करने के लिए, तो बच्चों क्या होता है वो हमारा डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों उस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं सब्लिमेशन,
इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, या आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, और इस चीज को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया पूरा लेटेंट हीट का जो है कंसेप्ट। अब चलिए देखते हैं कि इसका फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन वगैरह क्या होता है, और इसमें एक ग्राफ बनता है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से बनता है। तो आपको लेटेंट हीट का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है बच्चों, तो देखिए फेज चेंज करने के लिए, ठीक है, कुल मिलाकर के फेज चेंज करने के लिए जो हम हीट सप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। सपोज करिए हमारे पास m मास का कोई सॉलिड है, m मास का कोई सॉलिड है, उसका हमने फेज चेंज करके लिक्विड बना दिया, ठीक है, और उसको हमने जो है Q हीट सप्लाई की, तो ये देखा गया है कि ये Q हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m के। अब जब बच्चों हम जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये आ जाता है Q बराबर ml, जहां पर L यदि हम लिखें तो L हमारा होगा Q डिवाइडेड बाई m। यहां पर जो Q होता है बच्चों वो हमारा होता है लेटेंट हीट ऑफ मटेरियल, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ मटेरियल। और बच्चों L जो है, L को कहते हैं हम, वो बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्यों स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहते हैं? क्योंकि ये है हमारा लेटेंट हीट पर यूनिट मास। लेटेंट हीट पर यूनिट मास है, इसलिए इसको हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए लेटेंट हीट का जो हमारा SI यूनिट होता है बच्चों, SI यूनिट होता है, वो होता है लेटेंट हीट का SI यूनिट होता है, और वो होता है बच्चों हमारा जूल पर केजी। और जो CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट होता है इसका, वो होता है हमारी कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम बच्चों ये होता है। इसका जो बच्चों डायमेंशन होता है, डायमेंशन नोट कर लीजिए, डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट ऐसे लिख देते हैं इसका, डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट जो बच्चों होगा वो होगा हमारा ml स्क्वायर d डिवाइडेड बाई m। तो बच्चों वो आएगा हमारा L स्क्वायर t की पावर -2, ये इसका होगा डायमेंशन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस बनी होगी यूनिट एंड डायमेंशन पे, तभी आप एग्जामिनेशन में कर पाओगे। और प्रैक्टिस इसकी होती है, जो चैप्टर पढ़े उसमें जो नई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसका डायमेंशन यूनिट तुरंत आप देखें, तभी प्रैक्टिस होती है। एक दिन में रटने पे कभी यूनिट डायमेंशन आपको नहीं आ पाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा जो है हो गया हमारा कंसेप्ट और फार्मूला यूनिट डायमेंशन लेटेंट हीट का। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक इसमें ग्राफ बनता है। ठीक है, देखिए एक इसमें ग्राफ बनता है, और उस ग्राफ को समझना कोई कठिन काम नहीं है, उस ग्राफ को समझना कोई कठिन काम नहीं है, और उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन उसके इजी होते हैं, कुछ होता नहीं है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनता है। तो बच्चों हमारा ग्राफ जो होता है वो ग्राफ बनता है हमारा, ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस हीट में, ठीक है, या टेम्परेचर वर्सेस हमारा जो है टाइम में। ठीक है, दोनों ग्राफ होते हैं एक ही पे। यहां पर क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हम हीट या टाइम लेते हैं, और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लेते हैं, और किसी जो है मटेरियल की एनालिसिस करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये देखिए हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया। और बच्चों चलिए हम एनालिसिस करते हैं आइस के लिए, चलिए आइस के लिए एनालिसिस करते हैं। तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, देखिए होता क्या है कि हमारा हीट या टाइम एक्स एक्सिस पे आता है, इस तरफ ऐसे बढ़ता है, और बच्चों इस तरफ हमारा है वो हमको मिलता है टेम्परेचर, जो ऊपर की ओर जाता है इस तरीके से। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये हमारा 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा है 0, मतलब इधर जा रहे हैं तो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, और इधर बता रहे हैं तो हमारा टाइम भी 0 है या हीट भी 0 है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आइस है, ठीक है, आइस है, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमने 0 टाइम पे 0
डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को हीट देना शुरू किया। स्टार्टिंग में हमने हीट 0 दी, तो 0 से स्टार्ट हुआ और बच्चों यहां से ऐसे चला और चलते 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 यहां पे पहुंचा और यहां पर आकर के ये वाटर में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। ठीक है, सपोज करिए यहां पे कोई मार्क हमारा आया। अब देखिए क्या हुआ कि यहां इतने टाइम में इतनी हीट प्रोवाइड करने पे इसका जो है टेम्परेचर 0 का 0 ही रहा, लेकिन ये हमारा फेज चेंज में आ गया, इसका जो है हमारा जो है लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब देखिए लिक्विड फॉर्म में आने के बाद फिर हमने इसको जो है हीट देना चालू किया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया इस तरीके से, और फिर ये यहां पर पहुंच गया। सपोज करिए इस तरीके से ये हमारा एक करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, अब देखिए जब ये हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का ये वाटर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, फिर इसने क्या किया कि इसने हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू किया, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा, और फिर उसके बाद जो है इसका टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हुआ और यहां पर आकर के वो क्या हुआ, वेपर में बदल गया। तो देखिए यहां पर हमारा क्या रहा, यहां रहा वाटर के फॉर्म में, ठीक है, यहां पर वो रहा वाटर के फॉर्म में और यहां हो गया वेपर के फॉर्म में। अब देखिए वेपर में जब बदला तो फिर इसका टेम्परेचर हम जहां तक बढ़ाएंगे वहां तक ये चला जाएगा। ठीक है, वहां तक चला जाएगा। तो बच्चों देखिए हमको कितने जोन फाइंड आउट हुए। सपोज करिए ये ए है पॉइंट, ये हमारा बी है, ये सी है, ये डी है और ये हमारा ई है जो जहां तक जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा जो है लेटेंट हीट और टेम्परेचर के बीच का या टाइम और टेम्परेचर के बीच का हमारा एक ग्राफ होता है। जब तक फेज चेंज होता है बच्चों तब तक टेम्परेचर नहीं राइज करता। देखिए यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ हमने ली थी, आइस ली थी, वो वाटर में बदलती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, यहाँ पे भी वाटर है, वाटर में बदलती है। ठीक है, तो भी उसका टेम्परेचर 0 ही रहता है। देखिए यहाँ पे 0 है, फिर इसके बाद हीट देते हैं तो ये बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और एक पॉइंट सी पे पहुंचता है जहां पे इसका टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अभी भी वो वाटर है। फिर क्या होता है कि इसको हीट हम सप्लाई कर रहे हैं टाइम के साथ, तो भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। जब ये पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसका टेम्परेचर 100 ही रहता है, फिर ये ऊपर जाता है इस तरीके से। फिर चाहे हम जितना भी टेम्परेचर इसको देते जाएं उतना इसका टेम्परेचर स्टीम का या वेपर का बढ़ता चला जाएगा। बच्चों ये हमारा क्या होता है, टेम्परेचर और हीट में है, ये वाला जोन हमारा बताता है लेटेंट हीट का पोर्शन है ये और ये, इससे हम डायरेक्ट लेटेंट हीट कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पे कोई वैल्यू दी हो और हमको इस ग्राफ से पूछे कि लेटेंट हीट हमारी कितनी है इसकी, तो यहाँ की रीडिंग यहाँ की रीडिंग देख लेंगे, इतनी हीट जो है हमारी जो है आ जाएगी, वो आ जाएगी। ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा यहाँ पे और ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है और ये हमारा काम आता है, इसको बताना जरूरी होता है। और इसके अगर क्वेश्चन आ गए तो बहुत इजी होते हैं, इसके क्वेश्चन में हमारा कुछ होता नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं होता, बस ग्राफ को ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को है वो कायदे से पढ़िए। यहाँ हीट भी दिया होता है, यहाँ टाइम भी दिया होता है, मैंने दोनों को एक साथ रख दिया। टाइम इसलिए देता है, मान लीजिए हमने 1 सेकंड तक या 10 मिनट तक हमने उसको हीट दी तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम देते रहे, फिर टाइम मतलब कुछ टाइम तक दिया, फिर टाइम हुआ, फिर हमें इतनी देर तक हमने हीट दी तो फिर हमारा जो है टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। तो इस टाइप से भी हमारा क्वेश्चन आ जाता, मतलब टाइम के साथ ही हम हीट सप्लाई करेंगे। इस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो बच्चों ये हमारा जो है पूरा जो है कंसेप्ट खत्म हुआ। ठीक है, लेटेंट हीट का, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, बहुत इजी होता है। ठीक है, लेटेंट हीट का ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 40 ग्राम ऑफ आइस एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू ए वाटर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन लेटेंट हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू इतना, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू इतना एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू इतना। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है वो ये दे रखा है कि हमारा जो है ये 20 है बच्चों, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, हमको ये दे रखा है कि हमारे पास आइस है। ठीक है, आइस है
और ये 40 ग्राम है और इसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमको कन्वर्ट करना है वाटर में, और वाटर का जो है टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारी टोटल हीट कितनी लगेगी ये हमको निकालना है। तो देखिए बच्चों, आइस जो है -20 का है, तो सबसे पहले जो है आइस जो है हमारा आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, देखिए आइस से आइस ही रहेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। फिर ये आइस आएगा वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और उस वाटर का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर हम इसको हीट देंगे तो फिर ये 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हमने -20 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाए, तो यहां पर सपोज करिए हमने हीट दी इसको Q1। फिर हमने क्या किया, इसका फेस चेंज किया। फेस चेंज करने में हमने सपोज करिए हीट की दी Q2, और फिर उसके बाद जो है हमने जो है इस वाटर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाने तक हमने हीट दी Q3। तो बच्चों जो Q नेट यानी कि टोटल हीट होगी वो होगी हमारी Q नेट, और वो आएगी बच्चों हमारी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरीके से आएगी। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है Q1, Q2, Q3। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा Q1 कितना होगा। Q1 होगा बच्चों हमारा MC डेल्टा T। इस कंसेप्ट हम लगाएंगे बच्चों। देखिए M हमारा क्या है हमारा 40 ग्राम। C हमको क्या दे रखा है, C हमको दे रखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, वो है हमारा 2100 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, ये हमको ग्राम में दे रखा है, ये जूल पर केजी में दे रखा है। हमको हर क्वेश्चन में यूनिट जरूर देखनी होगी हर एक क्वांटिटी की। तो बच्चों या तो हम इसको कैलोरी पर ग्राम में बदलें या हम इसको केजी में बदलें, तभी हमारा जो है आंसर मैच करेगा। तो बच्चों इसको हम केजी में बदल लेते हैं इस तरीके से, 1000 से डिवाइड करके ग्राम में, तो हमारा केजी में बदल गया। ये हमारी स्पेसिफिक हीट हो गई, और हमारा टेम्परेचर बच्चों कहां गया 0 -20। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो बच्चों क्या आया हमारा, देखिए ये आया, देखिए ये गया इस तरह कट, ये गया इस तरह कट, तो आ गया 4 × 21 × 20। तो हमारा जो Q1 आ रहा है वो आ रहा है 24 दूना 48, ये हो गया 84। ठीक, 8 तो टोटल आ गया 8 दूनी 16, 1680 जूल का हमारा जो है Q1 आ रहा है, जिसमें हमारा जो है हमने आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। अब देखिए इसका सेकेंड फेज में हमारा जो है फेज चेंज होता है, तो वो बच्चों होगा हमारा Q बराबर ml। तो m है हमारा 40 डिवाइडेड बाई 100, और हमारा जो L है वो है 0.336 × 10⁶। इस तरीके से है बच्चों। तो देखिए हमारा क्या होगा, ठीक है, हमारा जो टोटल कुल मिलाकर के ये आ जाएगा 40 × 336। ठीक है, 40 × 336, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 × 24, 4 × 12, 12 × 2 14, और 4 × 12, 12 और 1 13, 13440 जूल का हमारा होगा Q2, जो कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग है। उसके बाद बच्चों हम Q3 निकालेंगे, वो होगा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट। तो Q3 हमारा आ जाएगा MC डेल्टा T, ये वाटर के लिए है। तो ये हमारा हो गया 40 डिवाइडेड बाई 1000। C हमारा है 4200 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस होगा 20। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने काटा तो ये सब हमारा कटपिट के बराबर हो गया। तो देखिए हमारे पास कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 यानी हो गया 80 × 42, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 32 1 33, 3360 जूल बच्चों हुआ Q3। तो हमारा जो है Q नेट हो जाएगा बच्चों हमारा, वो हो जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हम इसको देते हैं जोड़, तो बच्चों हमारे पास कितना आया 1680 प्लस 13440 प्लस 3360, इतना आ गया। इसका जो सम आएगा वो आएगा 0, 4 6 10, 10 और 18, 3 4 7, 7 और 6 13, 1 19, 3 3 6, 6 और 1 7 और 1 8
और 1 18,980 जूल, ये आ गया हमारा क्यू नेट। मतलब टोटल हमें इतनी हीट देनी होगी जिसमें हम 40 ग्राम आइस जो कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसको हम गर्म करके कन्वर्ट कर देंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन इसके बहुत इजी होते हैं। चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन अगला क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए यहां पे दिया हुआ 2 ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस्ड विद व्हेन पास थ्रू 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू 54.3 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में ये कह रखा है कि हमारे पास स्टीम है। ठीक है, स्टीम है, 2 ग्राम स्टीम है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको एक वाटर में हम जो है पास कराते हैं। वाटर का जो मास है वो 40 ग्राम है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जब ये स्टीम वाटर में जाती है तो स्टीम कंडेंस हो जाती है, स्टीम खुद वाटर में बदल जाती है और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बच्चों टेम्परेचर इसका इंक्रीज होकर के हो जाता है 54.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको जो है स्टीम का जो है लेटेंट हीट बताना है। ठीक है, लेटेंट हीट हमारा स्टीम का बताना है हमको। तो बच्चों देखिए इस पूरे प्रोसेस में हमारी बाहर से कहीं हीट नहीं आ रही है, हमारी जो है सिस्टम में ही हीट है और सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रही है। तो क्या हो रहा है, हीट हमारी स्टीम से वाटर में जा रही है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, हीट यहां पे आएगा हमारा हीट लॉस्ट बाई स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाई वाटर। ये बच्चों हमारा प्रोसेस होगा। अब देखिए हमारी हीट यहां से रिलीज कितनी होगी स्टीम से। सबसे पहले तो होगी लेटेंट हीट के फॉर्म में ml प्लस हमारा जो होगा टेम्परेचर जो है डिक्रीज होएगा स्टीम का। जो वाटर हमारा जो यहां से कन्वर्ट होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। फिर उसके बाद उसका जो है टेम्परेचर नीचे जाएगा और वो टेम्परेचर आएगा हमारा 54.3 तक। तो बच्चों यहाँ आएगा mc स्टीम और प्लस डेल्टा टी, ये हो गया बराबर मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल्टा टी, ये होगा। और इसी से हमारा जो है कैलकुलेशन करने पे आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए मास ऑफ स्टीम है हमारा 2 ग्राम और लेटेंट हीट हमें निकालना है, प्लस मास ऑफ स्टीम है 2 ग्राम और इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम होगा हमारा 1 कैलोरी पर ग्राम इनटू डेल्टा टी होगा बच्चों 100 माइनस 54.3 बराबर मास ऑफ वाटर हमको दे रखा है 40 इंटू ये होगा 1 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और जो है यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो होगा 54.3 माइनस 25। इस तरीके से बच्चों ये हमारा आएगा। इस ओवरऑल इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा L प्लस, ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 45.3 इस तरीके से, ठीक है, बराबर ये आया 20 इंटू इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ रहा है 29.3 ये हमारे पास आ गया बच्चों। तो देखिए L हमारे पास क्या होगा, L प्लस 45.3 बराबर ये हमारा आ रहा है 586। तो लेटेंट हीट आ रही है इस तरीके से हमारी 586 माइनस 45.3 बराबर, इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे बच्चों तो हमारा कितना आ रहा है, ठीक है, ये हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7. ये हो गया 50 या 4, ये इतना कैलोरी पर ग्राम हमारा होगा लेटेंट हीट ऑफ आइस। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना था, हमारी हीट जो है स्टीम से वाटर में जा रही थी, दोनों तरफ हमने जो है कैलोरीमेट्री लगा दी और हमारा जो है आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन हमारा बहुत मजेदार है और वो हमारा नीट 2016 में आ चुका है। तो देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा नीट 2016 में आ चुका है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन ये है, ए पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम हाइट h so that it melts completely. All the potential energy of ice get converted into heat and 1/4 of that heat is used to increase the temperature of ice. Then find the height from which ice falls. ठीक, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ग्राउंड से एक यहां पर एक आइस का पीस है हमारे पास, जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और जब यहां तक पहुंचता है तो ये पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका होता है, इसमें कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि हमारा ये कितनी हाइट से फॉल किया, क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें होगा कैसे, देखने में अजीब सा लगता है, क्वेश्चन कुछ दे ही नहीं रखा है। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि जब ये हाइट h पे है तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी है, mgh। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh है, और क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट हो रही है, और उसी से ये आइस हमारा मेल्ट हो रहा है। और इस एनर्जी का 1/4 हमारा यूज हो रहा है, जो इसको मेल्ट कर रहा है। तो दिस बाई हो जाएगा हमारा ml। ठीक है, हमारा हो जाएगा ml। ठीक है, ये हमारा हो गया मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। अब बच्चों इसी से हम h निकाल लेंगे। तो देखिए m से m गया कट, और हमारे पास है GH बराबर 4L, यानी कि H इक्वल टू 4L/G। तो बच्चों हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए क्या हुआ, 4 इंटू L हमारा दे रखा है हमको 3.4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई G हमारा है 10। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 4 इंटू 34 इंटू 10⁻3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चक्कू 16 और 4 12 और 1 13 और इंटू 10⁻3 मीटर, ये आएगा हमारा h, यानी h आ गया सिंपल सा 136 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका आंसर। बच्चों इसमें ऑप्शन बी हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन फिर से आप समझ लीजिए कि हमारा एक आइस है, वो h हाइट से नीचे गिरता है, और जब तक वो नीचे पहुंचता है पूरी तरीके से हमारा मेल्ट हो चुका होता है। मेल्ट होने के लिए जो है आइस को थोड़ी सी चाहिए होगी एनर्जी, हीट। तो वो हीट जो इसको मिलती है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी से मिलती है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और उस हीट का 1/4 जो है इसको मेल्ट कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, उसका 1/4 इसको मेल्ट कर रहा है, और मेल्ट करने के लिए जो हमारी एनर्जी होगी वो हमारी होगी लेटेंट हीट, जो कि होगी ml। तो यहां से हमने जो है इसको दोनों को इक्वल किया, और यहां से h कन्वर्ट कर लिया, जो h कैलकुलेट कर लिया, और ये हमारा इस तरीके से ये आया। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, और वो क्वेश्चन आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ए बुलेट ऑफ लेड पेनिट्रेट्स इनटू ए सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स। ठीक है, एज्यूम its 25% of kinetic energy gets converted into heat to melt it, then find the speed of bullet। और ये हमको इसकी दे रखी है कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि एक हम जो है बुलेट फायर करते हैं, वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में जाके पेनिट्रेट कर जाता है, और वहां जाकर वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और हमको ये दे रखा है कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी पूरी की पूरी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उस एनर्जी का जो है 25% हमारा यूज होता है, जो कि हमारे बुलेट को मेल्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो हमको बताना है कि हमारा जो स्पीड बुलेट की क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम सपोज करते हैं, यहां पे सपोज करिए कि मास m है बुलेट का और स्पीड v है, ये हमने सपोज किया। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी बुलेट की, वो हो जाएगी 1/2 mv²। ठीक है बच्चों, अब हमको दे रखा है कि 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूज होती है हमारी टू मेल्ट द बुलेट। ठीक है, इतना हमारा यूज हो गया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 1/4 काइनेटिक एनर्जी क्या हुई 1/2 mv²। अब देखिए प्रोसेस क्या होगा मेल्ट होने का।
मेल्ट होने का प्रोसेस क्या होगा, बुलेट का इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, पहले तो हमारा बुलेट का टेम्परेचर क्या होगा, वो जाएगा mc डेल्टा टी करते हैं बच्चों, कहां तक जाएगा, 27 से 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा, और प्लस जो है उसके बाद उसकी जो है हमारी लेटेंट हीट जो होगा वो लगेगा, ठीक है, लेटेंट हीट हमारा जो है उसमें लगेगा और उससे जो हमारा वो मेल्ट हो जाएगा। तो जो हीट हमको काइनेटिक एनर्जी से मिलेगी वो हमारी यहां पर इस तरीके से खर्च होगी, ठीक है, वो हमारी यहां पर इस तरीके से खर्च होगी। बच्चों मैं लेटेंट हीट लिखना भूल गया, देखता हूं लेटेंट हीट ऑफ लेड हमारा क्या है। तो लेटेंट हीट हमारा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर, लेटेंट हीट जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर केजी, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि एक हमने बुलेट फायर करी, बुलेट किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में जाती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, उस काइनेटिक एनर्जी का 25% जो है वो हमारा इसको मेल्ट करने में काम आता है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी देखी इतनी है, इसका 25% लिया वो इतना है, वो हमारा मेल्ट कर रहा है बुलेट का। प्रोसेस क्या होगा मेल्ट होने का, वो ये होगा कि पहले तो उसका जो है बुलेट का टेम्परेचर पहुंचेगा मेल्टिंग पॉइंट तक, और प्लस उसके बाद उसको लेटेंट हीट मिलेगी मेल्टिंग पॉइंट की, ये हमारा मेल्ट हो जाएगा। तो बच्चों इसमें हम रख करके कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ mc डेल्टा टी प्लस ml, देखिए m सब तरफ से हमारा इस तरीके से कट जाएगा, इसको हम काट देते हैं और देखते हैं कि अब हमारा क्या आ रहा है। तो ये आ गया 1/8 v स्क्वायर बराबर c स्पेसिफिक हीट ऑफ, हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हमारी है लेड की जो कि आई 125, और ये बच्चों आ जाएगा हमारा 300 प्लस लेटेंट हीट ऑफ लेड जो है वो हमारा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हमारा आ गया। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा क्या आता है। तो 5 3 75, 250 और ये हो गया हमारा 375, 37500 ये आया, प्लस बच्चों ये आया हमारा 25000, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। देख लीजिए बहुत आराम से इसको देखिए, इसको जब बच्चों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों हाँ ठीक है सही है, तो इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 0500 और 7 5 12 और ये हमारा आ गया 5 1 6, ये हमारे पास है 625। फिर से एक बार देख लेते हैं, 25,000 है, 37,000 है और ये आ गया 500 और 7 5 12 का 2 और ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। और ये आ गया v स्क्वायर बाई 8, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा इंटू 8। तो जो हमारा v आएगा वो आएगा अंडर रूट इसका, ठीक है, 625 100 इंटू 8 का अंडर रूट। तो बच्चों इसका अंडर रूट आ जाएगा हमारा 25 और 10, ठीक है, 250, ठीक है, 250 और इंटू 2√2 इसको होगा। तो हमारी जो वेलोसिटी स्पीड होगी वो होगी 500√2 बुलेट की मीटर पर सेकंड। ये हुआ बच्चों इसका आंसर, ठीक है। इसमें क्या थी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी से जो हमको हीट मिल रही थी वो हमारा जो है बुलेट को मेल्ट करने में कंज्यूम हो जा रही थी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। बच्चों हीट का एक फॉर्म होता है, एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदलता है और वो किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है। इसी पे हमारा ये पूरा क्वेश्चन था। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है, ठीक है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।